श्री दुर्गाय नमः। बोलिए श्री नव दुर्गा मैया की जय। सिद्ध गंधर्व यक्षा धैर्य सुरेरमरेरपि सेव्यमाना यदा भूया सिद्धिदा सिद्धिदायिनी सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप 4 भुजाओं वाला है और कमल पर आसीन है। इनका वाहन सिंह है। इनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल पुष्प सुशोभित है। नवरात्र के 9 दिनों के उत्सव में नवमी के दिन यानी नवरात्र समापन के दिन देवी सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। दुर्गा माँ के सिद्धि और मोक्ष देने वाले स्वरूप को सिद्धिदात्री के नाम से पूजा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर नवरात्र के 8 दिनों में किसी ने सच्चे मन से माँ की आराधना की है तो नवमी वाले दिन माता रानी उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। देव, यक्ष, किन्नर, दानव, ऋषि मुनि, साधक और गृहस्थ आश्रम में जीवन यापन करने वाले भक्त सदा ही सिद्धिदात्री की ही पूजा करते हैं। सिद्धिदात्री देवी की पूजा करने से यश, बल और धन की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से सभी प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है। देवी सिद्धिदात्री की उपासना से अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, ईशित्व और वशित्व जैसी सभी 8 प्रकार की सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती है। माँ अपने साधक भक्तों को महाविद्या और अष्ट सिद्धियां प्रदान करती है। मान्यता अनुसार सभी देवी देवताओं को भी माँ सिद्धिदात्री से ही सिद्धियों की प्राप्ति हुई है। अपने इस स्वरूप में माता सिद्धिदात्री कमल पर विराजमान हैं और हाथों में कमल, शंख, गदा, सुदर्शन चक्र धारण किए हुए हैं। माँ सिद्धिदात्री सरस्वती का भी एक रूप है। इन्हीं की भांति श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं और मधुर स्वर से अपने भक्तों को सम्मोहित करती है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव जी ने माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही इन सभी सिद्धियों को प्राप्त किया था। माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही देवादिदेव महादेव का आधा शरीर देवी का हुआ था। भगवान शंकर के स्वरूप को अर्धनारीश्वर स्वरूप प्राप्त हुआ था। इसलिए भगवान शिव जी को अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है। माँ सिद्धिदात्री के बारे में अनेक कथा प्रसंग प्राप्त होते हैं, जिसमें दुर्गा सप्तशती के कुछ प्रसंग माँ सिद्धिदात्री के विषय में ही हैं, क्योंकि इन्हीं के द्वारा ही व्यक्ति को सिद्धि, बुद्धि व सुख शांति की प्राप्ति होती है और घर के सभी क्लेश दूर हो जाते हैं। पूरे परिवार में प्रेम और भाव बना रहता है, अर्थात यह देवी सर्वगुण सर्वमय है, जिसे एक कथानक में देवी ने स्वतः ही स्वीकार किया है कि इस संसार में मेरे सिवा दूसरी कौन है। देखो, ये सब मेरी ही विभूतियाँ हैं और यह सब मुझ में ही प्रवेश कर रही है। तदनंतर ब्रह्माणी आदि समस्त देवियाँ अंबिका देवी के शरीर में लीन हो जाती हैं। उस समय केवल अंबिका देवी ही रह जाती है और देवी बोली, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई थी। मैंने अब उन सब रूपों को समेट लिया है।
अब मैं अकेली ही युद्ध में खड़ी हूँ, तुम भी स्थिर हो जाओ। तदनंतर देवी और शुंभ दोनों में भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। फिर देवताओं तथा दानवों के बीच देखते देखते बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ गया। ऋषिजन कहते हैं, तब समस्त दैत्यों के साथ शुंभ को अपनी ओर आते देख माँ ने त्रिशूल लेकर उसकी छाती में त्रिशूल से ऐसा वार किया कि वह छटपटाने लग गया। देवी के त्रिशूल की धार से घायल होने पर उसके प्राण पखेरु उड़ गए। वह समुद्रों, द्वीपों तथा पर्वतों सहित समुची पृथ्वी को थर्राता हुआ सीधा नीचे जमीन पर ही गिर पड़ा। उस दुष्ट के मारे जाने पर संपूर्ण जगत में आनंद की लहर दौड़ गई। चारों ओर सुख शांति छा गई। संसार के सभी जीव भय से मुक्त हो गए और सभी मैया की जय जयकार करने लगे। उसके उपरांत संसार के सभी कार्य पुनः सुचारू रूप से पूर्ववत चलने लगे। नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री का पूजन कर माँ को फल, फूल, माला, नैवेद्य आदि अर्पित करने चाहिए और माँ की विधिवत पूजा करनी चाहिए। अपने सामर्थ्य अनुसार हवन करें अथवा जहाँ कहीं भी हवन होता हो वहाँ जाकर यज्ञ में आहुति डालनी चाहिए। उसके बाद माँ को मौसमी फल अर्थात जो मौसम में फल आते हो वह फल, हलवा, पूड़ी, काले चने, खीर और नारियल का भोग लगाए। साथ में आप पेड़े का भी भोग लगाए तो अत्यंत लाभदायक होगा। माँ की पूजा के बाद छोटी कुंवारी कन्याओं और साथ में भैरवनाथ को भोजन कराना चाहिए। भोजन से पहले कन्याओं के पैर धोकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। उन्हें माँ के प्रसाद के साथ दक्षिणा देकर, उपहार देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर उन्हें प्रेम पूर्वक विदा करें। जो भक्त नवरात्र में कन्या पूजन और नवमी के पूजन के साथ व्रत का समापन करते हैं उन्हें इस संसार में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये चारों पदार्थों की प्राप्ति सहज हो जाती है। इस प्रकार नवमी के दिन माँ का पूजन करके व्रत का उद्यापन कर माँ को विदाई दी जाती है। बोलिए श्री सिद्धिदात्री मैया की जय। बोलिए श्री नव दुर्गा मैया की जय।